बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दरूद व सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। किसान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का मौजू है बेमौसमी प्याज की काश्त, कामयाब या नाकाम। किसान दोस्तों, अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले पेश है एक मुख्तसर सी कहानी। ये कहानी दूसरी जंग अजीम से कबल मुल्क शाम की एक सच्ची दास्तान है, जिसे एक छोटी सी गारमेंट्स फैक्ट्री के मालिक ने खुद बयान किया है। वो कहता है कि मैं एक छोटी सी गारमेंट फैक्ट्री का मालिक था और मेरी फैक्ट्री के करीब एक खातून उम्मे जमील का शौहर फौत हो गया, जो दर्जी था, और उसने 3 यतीम बच्चे छोड़े थे और वो अपनी फैमिली का वाहिद कफील था। एक दिन वो बेवा खातून उम्मे जमील मेरी फैक्ट्री में आई और मुझे कहने लगी कि भाई, मेरे पास एक सिलाई मशीन है जिस पर मेरा शौहर काम करता था और हमारा गुजर बसर होता था। मुझे सिलाई करना नहीं आती, इसलिए मैं चाहती हूं कि अपने यतीम बच्चों की कफालत करूं। क्या मैं इस मशीन को आपकी फैक्ट्री में लाकर आपको किराया पर दे सकती हूं, ताकि मुझे कुछ माहाना आमदनी हो और मैं अपने खानदान का पेट पाल सकूं। मैं इसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया, और शर्म कभी भी बुराई की तरफ नहीं ले जाती। मैंने कहा, बहन बिल्कुल, आप इसे मेरे पास ले आए। जब वो सिलाई मशीन लाई तो मैंने देखा कि वो बहुत ही पुराना मॉडल था और मेरे किसी काम की नहीं थी, लेकिन मैं इस औरत का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि बहन, आप इस मशीन का कितना किराया लेना चाहती हैं। उसने कहा, माहाना 3000 लीरा, और ये वाकया दूसरी जंग अजीम से 20 साल पहले का है। मैंने उसे 3000 लीरा अदा करके मशीन को एक कोने में रख दिया, क्योंकि वह मशीन मेरे किसी काम की नहीं थी। लेकिन मैंने उस बेवा खातून का दिल नहीं तोड़ा और यूं उसके यतीम बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रख दिया। हम 10 साल तक उसी हालत में रहे। हर महीने उम्मे जमील आती और मशीन का किराया लेकर चली जाती, जबकि मशीन फैक्ट्री के एक कोने में पड़ी रहती। 10 साल बाद हम छोटी सी फैक्ट्री से एक नई और बड़ी गारमेंट्स फैक्ट्री में मुंतकिल हो गए, जो कस्बे से बाहर थी। जब हम सामान मुंतकिल कर रहे थे तो मैंने कहा, उम्मे जमील की मशीन भी ले जाओ। फैक्ट्री की मैनेजर खातून ने कहा, सर, हमें उम्मे जमील की मशीन की क्या जरूरत है? ये एक नहायत ही पुराने मॉडल की मशीन है, जिसे आपने इस्तेमाल करने की बजाय गुज़िश्ता 10 साल से फैक्ट्री के एक कोने में रखा हुआ है। मैंने कहा, मोहतरमा, ये तुम्हारा काम नहीं है, बस इसे ले जाओ। दिन और साल गुजरते गए, फिर दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई और खुदा की कसम, उस इलाके में सब कुछ तबाह हो गया सिवाय मेरी फैक्ट्री के। जंग की वजह से उम्मे जमील से राब्ता भी मुनक़ता हो गया। हमने बहुत कोशिश की, मगर उसका कोई पता न चला। हर बार जब भी हम उसके नंबर पर फोन करते तो फोन बंद मिलता। मेरी फैक्ट्री की मैनेजर खातून फैक्ट्री छोड़कर अपने मुल्क यूरोप चली गई, और फिर 2 माह बाद उसने मुझे फोन किया और कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और मैं चाहती हूं कि आप उसे सुने। मैंने पूछा कि वो क्या ख्वाब है। उसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक आवाज कह रही थी, फलां को कहो कि उम्मे जमील की सिलाई मशीन की बरकत से हमने तुम्हारी फैक्ट्री को महफूज रखा। फैक्ट्री का मालिक कहता है कि यह बात सुनकर बेसाख्ता मेरी निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं और आंखों से आंसू जारी हो गए, और मेरी जुबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। और खुदा की कसम, मेरी फैक्ट्री के इर्द गिर्द के इलाकों में अंधाधुंध बमबारी हुई, लेकिन मेरी फैक्ट्री में एक सुई का भी नुकसान नहीं हुआ, हालांकि इस इलाके में सब कुछ तबाह हो गया। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। किसान दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। मैं अरसा दराज से अपने जिम्मेदार भाइयों से बार बार यही अर्ज कर रहा हूं कि आप रवायती फसलों के साथ साथ थोड़ी ही सही मगर गैर रवायती फसलें भी जरूर काश्त करें। आप सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर
ان 3 مہینوں میں بے موسمی پیاز کا 1 ایکڑ لاکھوں روپے فی منافع دے جاتا ہے اور دورانیہ بھی صرف 100 دن۔ جولائی اگست ستمبر میں کاشت ہونے والا پیاز نومبر دسمبر میں جا کر تیار ہوتا ہے۔ اس وقت چونکہ پاکستان میں پیاز کی بہت قلت ہوتی ہے، اس لیے ریٹ بہت زیادہ لگتا ہے اور کاشتکار کو منہ مانگا منافع ملتا ہے۔ گزشتہ سال بے موسمی کاشت سے پیاز کے کاشتکاروں نے 25 سے 40 لاکھ فی ایکڑ سے بھی زیادہ منافع کمایا۔ بے موسمی پیاز کی پنیری جولائی اگست ستمبر میں کاشت کی جاتی ہے اور جب پنیری کی عمر 30 سے 35 دن کی ہو جائے تو کھیت میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ کاشتکار اور زمیندار بھائیوں کے لیے اب پیاز ایک نقد آور فصل بن چکی ہے۔ صوبہ سندھ میں خصوصاً اور سرائکی و سیب جنوبی پنجاب میں عموماً لوگ بے موسمی پیاز کاشت کر کے الحمدللہ بہت ہی زیادہ منافع کما رہے ہیں اور اب ہمارے زرعی ماہرین کی معرفت یہ فصل پورے پاکستان میں مقبول ہو رہی ہے۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پیاز کی کون سی قسم لگائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے۔ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پیاز کی مختلف اقسام ہیں جن میں نصر پوری، پھلکارا اور انڈین ناسک سرخ اور ہائیبرڈ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ہائیبرڈ اور پھلکارا سردیوں کی فصل ہے اور نومبر کاشت کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ موسم گرما یعنی بے موسمی جولائی اگست ستمبر میں یہ 2 اقسام کامیاب نہیں ہیں۔ پیاز کی اقسام نصر پوری اور انڈین ناسک سرخ جولائی اگست ستمبر میں کامیابی سے کاشت ہوتی ہے اور نومبر دسمبر میں تیار ہوتی ہیں۔ یہ وہ کاشت ہے جو بالکل آف سیزن ہے یعنی بے موسمی ہے۔ پھلکارا اور ہائیبرڈ ورائٹیز نومبر میں کاشت ہوتی ہیں اور مارچ میں تیار ہوتی ہیں۔ یہ بھی اچھی ہیں لیکن زمیندار کو اچھی روزی روٹی اس فصل سے ملتی ہے جو آف سیزن اور بے موسمی ہو۔ پیاز کی بعض ورائٹی کو چھوٹے بلب بنا کر کاشت کرتے ہیں اور بعض کو پنیری کی مدد سے کاشت کیا جاتا ہے۔ پیاز کی اقسام نصر پوری، انڈین ناسک سرخ، پھلکارا اور ہائیبرڈ کا بہترین اگاؤ والا خالص اور اعلیٰ کوالٹی کا بیج پوری گارنٹی کے ساتھ کسان ورلڈ مارکیٹنگ لاہور کے پلیٹ فارم پر انتہائی مناسب قیمت پر دستیاب ہے، جسے منگوانے کے لیے آپ کسی بھی وقت میرے نمبر 032267802242 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں زمین کا انتخاب۔ پیاز کی کاشت کے لیے اچھی نکاسی آب والی زرخیز میرا اور ہلکی میرا زمین کا انتخاب کریں۔ اگر زمین پکے بٹ کی ہے اور اس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کم ہے تو اس میں زمین کی تیاری کے وقت 3 سے 4 بیگ فی ایکڑ مارک 6 کھاد زمین پر چھٹا کر کے زمین میں مکس کر دیں اور اس کے بعد زمین تیار کریں تو ایسی پکے بٹ کی زمین بھی پیاز کی کاشت کے لیے شاندار جو ہے وہ رزلٹ دیتی ہے۔ اگر زمین معمولی کلراٹھی ہے تو زمین کی تیاری کے وقت ایسی زمین میں بھی 4 سے 5 بیگ مارک 6 کھاد استعمال کر کے پیاز کی فصل کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہے۔ کسان دوستو، پیاز کی کاشت کے لیے زمین کو اچھی طرح ہل چلا کر نرم اور بربرا کر لیں۔ زمین کو ہموار ہونا بہت ضروری ہے تاکہ پانی پورے کھیت میں آسانی سے پہنچ سکے۔ زمین جس قدر نرم اور بربری ہوگی اس کی جڑیں آسانی سے نیچے جائیں گی اور پیاز طاقتور اور موٹا بنے گا۔ جہاں تک شرح بیج کا تعلق ہے تو فی ایکڑ بے موسمی کاشت کی پنیری کے لیے نصر پوری اور انڈین ناسک سرخ ورائٹی کا 2 کلو گرام بیج فی ایکڑ کافی ہوتا ہے۔ نصر پوری اور انڈین ناسک سرخ ورائٹی کا 100% گارنٹی کے ساتھ خالص بیج ہم کسانوں کو مہیا کر رہے ہیں۔ پیاز کی کاشت 2 طریقوں سے کی جاتی ہے۔ پہلا براہ راست بیج سے اور دوسری پنیری یا نرسری سے۔ کچھ علاقوں میں کھیلیاں نکال کر کھیلیوں میں پانی چھوڑ کر کھیلیوں کے ٹاپ پر نمی میں چوپا لگایا جاتا ہے، جیسے کھیلیوں میں مکئی جو کاشت کی جاتی ہے بالکل ویسے ہی۔ تو اگر آپ نے سیڈ پلانٹر سے پیاز کا بیج کاشت کرنا ہو تو بیڈ بنا کر بیڈز پر سیڈ پلانٹر سے بیج لگا کر بیڈز میں پانی چھوڑ دیں، لیکن بیج تک صرف نمی پہنچنی چاہیے، پانی بالکل نہیں پہنچنا چاہیے۔ یاد رہے کہ براہ راست بیج سے کاشت صرف اور صرف نومبر دسمبر میں کرنی چاہیے، یہاں ہی یہ کامیاب ہے۔ اگر آپ نے اگست ستمبر میں پیاز کی کاشت براہ راست بیج سے کی تو بیج اگ تو آئے گا لیکن گرمی کی وجہ سے پودے جل سڑ جائیں گے اور
चूंकि इस मौसम में बारिशों से जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, इसलिए प्याज की फसल नाकाम हो जाती है। किसान दोस्तों, गर्मी के मौसम में प्याज बराह रास्त बीज से काश्त करने की कभी भी गलती ना करें। गर्मियों में हमेशा प्याज की काश्त बजरिया पनीरी ही करें। 1 एकड़ रकबा पर प्याज की पनीरी काश्त करने के लिए 4 मरला जमीन दरकार होती है। जमीन को अच्छी तरह हमवार करके गली सड़ी गोबर की खाद डालें और उसे जमीन में अच्छी तरह मिलाने के बाद आपाशी कर दें। जब खुदरो जड़ी बूटियां उग आए तो 2 बार हल चलाकर जमीन तैयार करें और फिर 1 किलोग्राम मार्क 6 खाद, 1 किलोग्राम BOP बमसी और 1 किलोग्राम हाइब्रिड SOP लीथल फी मरला मिक्स करके जमीन पर छट्टा करें और हल चला दें। याद रहे कि पनीरी काश्त करते वक्त यूरिया बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए। 1.25 मीटर चौड़ी, 2.5 मीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच ऊंची पटरियां बनाएं। पटरियों के दरमियान 50 सेंटीमीटर यानी 1 फुट 6 इंच तकरीबन समझ लें कि 1.5 फुट चौड़ा रास्ता रखें। इन पटरियों पर 3 से 4 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2 इंच के फासले पर कतारों में बीज लगाएं। बीज को रेत, खेत की मिट्टी और गली सड़ी गोबर की खाद या मुर्गियों की जो वेस्ट होती है उसके अंदर 3-1-2 के तनासब से तैयारशुदा अमेजे से ढांप दें और फुवारे के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपाशी कर दें ताकि बीज ऊपर से नंगा ना हो जाए। पानी लगाने के बाद क्यारियों को प्लास्टिक की शीट या पराली या ग्रीन प्लास्टिक कपड़े से ढांप दें, जिसका फायदा यह होगा कि रोजाना पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नमी बरकरार रहेगी। किसान दोस्तों, बसूरत दीगर हर रोज सुबह पानी देना पड़ेगा। बीज उगने के बाद प्लास्टिक की शीट या पराली या ग्रीन कपड़ा उतार दें और पनीरी को हस्बे जरूरत पानी देते रहें। जड़ी बूटियों की तलफी का अमल भी जारी रखें। कुछ इलाकों में 10 फुट लंबी और 5 फुट चौड़ी क्यारियां भी बनाते हैं और कुछ इलाकों में 6 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी क्यारियां भी बनाते हैं। काश्त के तकरीबन 30 से 35 दिन के बाद पनीरी तैयार हो जाती है। 1 एकड़ की पनीरी के लिए 2 किलोग्राम, जी किसान दोस्तों, 1 एकड़ की पनीरी के लिए 4 मरले जगह और 2 किलोग्राम बीज दरकार होता है और 2 किलोग्राम बीज के लिए 4 मरला जगह काफी होती है। अब आपको बताएं कि कुछ काश्तकार प्याज की अपनी पनीरी तैयार करने की बजाय तैयारशुदा पनीरी ढूंढ रहे होते हैं, जिसके 2 नुकसानात हैं। पहला कि तैयारशुदा पनीरी खालिस नहीं होती, बिल्कुल इसके अंदर दूसरी अकसाम की मिलावट नोट की गई है। और दूसरा ये कि यह पनीरी बहुत ही महंगी पड़ती है। 1 एकड़ की तैयार पनीरी 1 से 1.5 लाख रुपए फी एकड़ में मिलती है, जबकि अपनी पनीरी सिर्फ 18 से 20 हजार रुपए में तैयार हो जाती है, जो 100% खालिस होती है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर प्लान की। इस फसल के लिए फर्टिलाइजर प्लान क्या होना चाहिए। किसान दोस्तों, जब पनीरी जमीन में शिफ्ट करने लगे तो जमीन की तैयारी के वक्त फी एकड़ 3 बैग मार्क 6 खाद, 2 बैग BOP बमसी, ये बायो ऑर्गेनो फास्फेट है, इसके अंदर फास्फोरस भी होती है और ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, नामियाती मादा, जो जमीन को जरखेज करता है। इसके साथ साथ 1 बैग सल्फर कोटन नाइट्रोफास, 1 बैग हाइब्रिड SOP लीथल बजरिया छट्टा इस्तेमाल करें और जमीन तैयार करके पनीरी खेत में मुंतकिल कर दें। अगर आपने प्याज की पनीरी खेत में शिफ्ट कर ली हो तो ये तमाम खादें छट्टा करके पानी लगा दें या फ्लड कर दें। जब प्याज बनने शुरू हो तो मजीद आधा बैग हाइब्रिड SOP यानी कि पोटाश फी एकड़ फ्लड कर दें। अब हम बात करेंगे कि इस फसल को जो है वो पानी कितने लगाने हैं। जमीन को नरम रखने के लिए हर हफ्ता पानी की जरूरत होती है। पहली 3 आपाशियां हफ्तावार करें और फिर इसके बाद मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए आपाशी का दौरानिया कम या ज्यादा किया जा सकता है। जब जमीन में प्याज के बल्ब यानी छोटे छोटे प्याज बड़े हो जाएं और पकने के करीब हों तो आपाशी रोक दें, वरना प्याज जमीन के अंदर गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। प्याज पकने पर जितना खुश्क होगा उतना ही ज्यादा देर तक जखीरा करने के काबिल होगा। किसान दोस्तों, प्याज की बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए जरूरी है कि जड़ी बूटियों की बर वक्त तलफी की जाए। किसान भाइयों, इसमें जो है मुनासिब वक्त पर गोडी की जाए।
जड़ी बूटियों की मुकम्मल तलफी के लिए 3-4 गोलियां दरकार होती हैं और प्याज की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कीड़ों मकोड़ों और बीमारियों का तदारक भी इंतहाई ज़रूरी है। प्याज के ज़रा सा कीड़ों में थ्रिप्स, शगुफे की सुंडी, जुएं या माइट्स और लीफ माइनर्स शामिल हैं, जिसका तदारक महकमा ज़राअत तौसी के अमले की मुशावरत से किया जा सकता है। बीमारियों के हवाले से बात करें तो जहां तक प्याज की बीमारियों का ताल्लुक है, और इसमें डाउनी मिल्डी, इसके बाद पर्पल ब्लाच और बैक्टीरियल सॉफ्ट राइट शामिल हैं, जिनकी तदारक के लिए मकामी ज़राई माहिरीन से रब्ता किया जा सकता है। अब किसान दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं इस वीडियो के इख्तिताम की तरफ, और अब हम बात करेंगे इसकी बर्दाश्त की, कि इसको जो है जब फसल तैयार हो जाए तो फिर आपने क्या करना है। किसान दोस्तों, प्याज की फसल तकरीबन 100 दिन के बाद तैयार हो जाती है। जब प्याज की फसल के पत्ते 70% तक गर्दन के करीब एक तरफ झुक जाएं तो फसल बर्दाश्त के काबिल हो जाती है। बर्दाश्तशुदा प्याज को खेत के करीब खुली जगह में बखेर दें, और जब पत्ते अच्छी तरह खुश्क हो जाएं तो पत्ते काट दें। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट के साथ अच्छा फर्टिलाइजर प्लान लगाते हैं तो प्याज की फी एकड़ पैदावार इंशाल्लाह 400 मन फी एकड़ से भी ज्यादा आ सकती है। किसान दोस्तों, आज हमने बेमौसमी प्याज की काश्त के हवाले से जो मुफीद और कारआमद मालूमात आप तक पहुंचाई हैं, ये हमने पाकिस्तान के मकबूल तरीन ज़राई मैगजीन माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर के अगस्त एडिशन से ली हैं। अगर आप भी ज़राई मैगजीन माहनामा किसान वर्ल्ड हर माह बजरिया डाक अपने एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 032267804242 पर अपना नाम, वल्दियत और डाक का पता व्हाट्सएप कर दें। जाते जाते बाबा बुल्ले शाह सरकार के चंद अशार आपकी समातों की नजर। ऐन इश्क दे महकमे विच में गया, ऐन इश्क दे महकमे विच में गया, अगों इश्क ने मेरी रसाई लुट ली। मैं गया सा इश्क कोलों दाद लैवन, मैं गया सा इश्क कोलों दाद लैवन, अगों इश्क ने मेरी दानाई लुट लई। इश्क लुटिया वलियां पैगंबरां नूं, इश्क लुटिया वलियां पैगंबरां नूं, कईयां बादशाहां दी बादशाही लुट लई। अजे तेरा की लुटिया सैयद बुल्ले शाह, ऐस इश्क तां रब दी खुदाई लुट लई। इसके साथ ही अपने मेजबान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।